Hello and good evening. Many congratulations to everyone who cleared the June 2024 exam. लेकिन कुछ लोगों का रह गया. This video is specifically for those students who could not clear. Result जिस दिन आया था उस दिन we had a small Zoom meeting and I had told that let's wait for your performance report to come. Then only you can plan your action ahead. By now आप लोगों की performance reports आ गई होंगी. अब उन reports को सबसे पहले analyze करना. Let's suppose आपका सबसे ज्यादा time सेक्शन बी में गया है. दैट मीन सेक्शन बी इज योर वीकनेस. अब आपको सेक्शन बी को टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है. एक सेक्शन बी के क्वेश्चन पे 25 मिनट से ज्यादा इन एनी केस डिवोट नहीं करने. सो दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, हमने अपने खुद के इंटरनल जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाए उनकी एक रिसर्च करी और हर बार की तरह वही डेटा सामने आया. जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए मोस्टली ने मॉक्स और टेस्ट नहीं दिए थे. रीजन कैन बी एनीथिंग, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हेल्थ ठीक नहीं थी, वॉट एवर बी द रीजन. लेकिन टेस्ट बहुत रेलिवेंट होते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो क्या कर रही हूं दैट इज सेपरेट, बट फॉर यू ऑल ऑल्सो प्लीज एंश्योर दैट यू गिव टेस्ट रेगुलरली. आप लोगों को टेस्ट कहां से मिलेंगे अगर आपके कोचिंग प्रोवाइडर नहीं दे रहे हैं? तो एसीसी स्टडी हब पे हैं, वहां से करो, मॉक्स दो. तीसरी चीज, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी निकले जिन्होंने मुझे ये बोला कि मैम हम जिस भी लर्निंग पार्टनर से पढ़े थे हमने मॉक्स भी दिया था, उन्होंने मॉक भी चेक किए थे, मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एग्जाम में तो नंबर बहुत कम आए. तो देखो ऐसे केस में दो बातें हो सकती है. नंबर 1, या तो आप एग्जाम में नर्वस हो गए. मॉक्स के टाइम पे आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन जब एग्जाम देने पहुंचे तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता ही है और उस प्रेशर की वजह से यू कुड नॉट परफॉर्म वेल. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके मॉक्स में मार्किंग बहुत लीनियंट की गई हो. अब आपको यहां पे एक रोल प्ले करना है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही बहुत सही मॉक चेकिंग करती हूं. मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉक चेकिंग हुई थी उसके बावजूद भी दे कुड नॉट क्लियर. रिमेंबर, mocks is one of the steps to pass. It's not the only step to pass. इस बात का ध्यान रखना. अब मॉक्स में अगर मॉक देने के बावजूद भी आपको ये सिचुएशन दिखी, यू नीड टू डू वन थिंग. टेल योर कोचिंग प्रोवाइडर कि वो आपके मॉक पे आपको फीडबैक दें. एक होता है मॉक जिसमें सिर्फ मार्क्स होते हैं, दूसरा मॉक होता है जहां पे ये लिखा होता है कि एग्जैक्टली नंबर किस बात पे काटे गए हैं. That means you need comments on your answer writing. अब क्योंकि मैं हर एक पेपर का अलग अलग तो नहीं यहाँ पे बता पाऊंगी, लेकिन आपको ये चीज इंश्योर करनी होगी अपने लर्निंग प्रोवाइडर से कि जब भी वो आपकी थियोरी वाला पार्ट स्पेसिफिकली चेक करें तो कमेंट जरूर दें कि आपको क्या लिखना था जो आपने नहीं लिखा. ये चीज इंश्योर कराना अब आपका काम है. अब इसके बाद में आधे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में होंगे कि हम शुरू कहां से करें. उसके लिए एक टेंटेटिव प्लान आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा. एक एक करके एक एक दिन में एक एक दो दो दिन में पोस्ट करती जाऊंगी, तो मेरे कम्युनिटी सेक्शन से आप वो टेंटेटिव प्लान देख सकते हैं. दैट्स अ सजेस्टिव प्लान. ऑब्वियसली हर किसी की आदत अलग होती है. आपको अगर वो जमता हो तो आप उसको फॉलो करना, वरना आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो लग ही जाएगा कि हमें किस तरह से तैयारी अब प्लान करनी है. जीरो से नहीं, अब आपको फाइनल पॉइंट्स करने हैं. उसके अलावा थियोरी आंसर राइटिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स. उसके लिए आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस आएंगी, आप वो देख सकते हैं. ऑडिट में किस तरह से आंसर करना है, कैसे कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी दैट यू कैन सी. अभी तो लेटेस्ट में जल्द से जल्द सबसे पहले एसबीआर की आएगी कि एसबीआर में सब कुछ आते हुए भी हाउ अ स्टूडेंट कैन फेल बिकॉज ऑफ नॉट राइटिंग द आंसर प्रॉपरली. तो ये हमारी एक प्रॉब्लम क्लास, एक फर्स्ट सेशन था जो मेरा एसबीआर का हुआ था.
आई विल पुट दैट सेशन फॉर योर रेफरेंस. सारे नहीं डालूंगी, लेकिन ये एक सेशन इसलिए डालूंगी ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि ओके, दिस इज हाउ प्रिपरेशन हैज टू गो अहेड. As of now, I have tried to address major issues which may have happened in your case. For better preparation for the next attempt, ensure you practice all the exam kit questions. Study hub, you give tests, you give mocks. And mocks may do not forget to take comments of your evaluator so that you get to know where you are losing marks. ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना. मोस्ट लाइकली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पास पक्का होंगे. My good wishes to all of you. Thank you so much and take care.